आयुष्मान भारत योजना आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसका नाम तो सुना ही होगा। आप लोगों को पता भी होगा कि भारत सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जा रही हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसके क्या फायदे हैं, और अगर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे बैठे किस तरीके से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद सालाना 5 लाख रुपए तक आपको किस तरीके से मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आयुष्मान योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से नई नई योजनाएं रोज शुरू की जाती हैं, उन्हीं में से एक योजना है आयुष्मान योजना। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं और बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल में खर्च करके आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता और वो इलाज की कमी की वजह से अपनी जान जोखिम में डालते हैं और बहुत सारे लोगों की पैसे की वजह से इलाज ना कराने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के थ्रू लोगों के आयुष्मान कार्ड बना के दिए जाते हैं और इस कार्ड के बेस पर प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास ये कार्ड होता है वो सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में जाके 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकता है। यानी कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप बीमार पड़ जाते हो और आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कुछ सरकारी भी हॉस्पिटल है और गैर सरकारी भी हॉस्पिटल है, उनमें जाके आप 5 लाख रुपए का हर साल इलाज फ्री में करा सकते हैं। यानी कि 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका फ्री में होगा। इसमें सभी तरह के ट्रीटमेंट आपके फ्री में होंगे। तो ये काफी अच्छी योजनाएं हैं और आप इस योजना के लिए अपने मोबाइल फोन से ही अप्लाई कर सकते हो। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, और आप घर बैठे अप्लाई करके घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे आप अपना आयुष्मान कार्ड बनाओगे। दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पहले दे देता हूं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 3 स्टेप दिए गए हैं सरकार की तरफ से। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। उसके बाद अपनी ई-केवाईसी करनी होगी। ई-केवाईसी करने के बाद आपको अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना होगा। इन 3 स्टेप में आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और अपनी प्रोफाइल पर जरूर शेयर करिए। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं जिससे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकूं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑन हो चुकी है और यहां पे हमने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है। यहां पे हमने सर्च किया है setu.pmjay.gov.in। ये वेबसाइट आपको सर्च करनी है। ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। जिन वेबसाइट के पीछे gov.in होता है वो सरकारी वेबसाइट होती हैं। तो हमने ये सर्च किया है और सर्च करने के बाद हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन होके आएगी। तो इस वेबसाइट का नाम याद रखिए setu.pmjay.gov.in। इसके बाद नेशनल हेल्थ एजेंसी की ये वेबसाइट है जो ओपन हो जाती है। यहां पर लिखा है हाउ टू गेट आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप देख सकते हैं, और दूसरा नीचे आपको दिख रहा है कि आपको केवाईसी करनी होगी। केवाईसी के बाद आप जब 3rd स्टेप को देखोगे तो आपको सीधा कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। यानी कि 3 स्टेप में आपका कार्ड बनेगा। पहला आपको रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपको केवाईसी करनी होगा, तीसरा आप अपने आयुष्मान कार्ड को यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक एक करके तीनों चीजों को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। तो रजिस्टर पर हमें क्लिक करना होगा। यहां पर रजिस्टर योरसेल्फ एंड सर्च बेनिफिशियल पर आपको क्लिक करोगे। नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद होगा क्या कि नेक्स्ट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पर 2 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर, दूसरा है आधार नंबर।
तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका आधार में लिंक है और आधार नंबर आपको डालना है। उसके बाद नीचे आपको सबमिट का बटन दिखता है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। नोट लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इनकी ये कंडीशन है कि आप जो इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप सही इंफॉर्मेशन दोगे और उसके बाद आप सबमिट करोगे तो यहां पे आपको टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना होगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा, उस पर टिक करना होगा। आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इसमें मैं टिक कर देता हूं। टिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना होगा। तो चलिए मैं नीचे जाता हूं, यहां पे एंटर ओटीपी के नीचे एक डब्बा दिख रहा है, इस डब्बे में आपको अपना ओटीपी डालना होगा जो आपके मैसेज पर आया होगा। ओटीपी 10 मिनट के अंदर डाल दीजिए, तभी आपका ये वैलिडेट हो पाएगा। अगर 10 मिनट में नहीं डालते तो ये वैलिडेट नहीं हो पाएगा। तो हमने डाल दिया है, हम वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। अगर 10 मिनट से ज्यादा हो जाए तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके आपके मोबाइल पर द्वारा भी ओटीपी आ सकता है, आप द्वारा भी ओटीपी मंगा सकती है। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारा ये ओटीपी डाल दिया है, हमने ये वैलिडेट पे भी क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे ई केवाईसी हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है, तो हमारी ई केवाईसी हो चुकी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से इसी वेबसाइट को ओपन करती हैं। तो मैं ब्राउजर में जाता हूं, यहां पे सर्च करता हूं setu.pmjay.in। ये सरकार की वेबसाइट है जो मैं पहले भी बता चुका हूं। इसी वेबसाइट से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ई केवाईसी होगी और डाउनलोड भी होगा। तो मैं दोबारा से ओपन करता हूं क्योंकि पहला स्टेप हमारा पूरा हो चुका है, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, नीचे जाना है, अप्रूवल के लिए हमें केवाईसी करनी होगी, डू योर केवाईसी। तो इस पे आपको क्लिक करना होगा, यानी कि इसका मतलब है हम अपनी केवाईसी करना चाहते हैं। तो इसके नीचे आपको ये डू योर केवाईसी पर क्लिक करना होगा। अब आपको केवाईसी करनी है। केवाईसी के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सबसे पहले अपना नंबर डालना है, जो आपने रजिस्टर करते समय अपना नंबर दिया था वही नंबर एंटर करके साइन इन पर आपको क्लिक करना है। और आपको बताना चाहूंगा कि आप नंबर वही दीजिए जो आपके आधार कार्ड में लिस्ट हो, लिंक हो या रजिस्टर हो, तो वो ही नंबर आप डालें। अब मैं इसमें नंबर डाल चुका हूं, साइन इन पर मैंने क्लिक कर दिया है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ डिटेल दिखाई जाती हैं और उस डिटेल के बेस पे ही ये वो डिटेल्स होती हैं जो हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करते टाइम दे चुके हैं। इसके अलावा नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आता है, हमें वेरीफाई पे क्लिक करना होगा और हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ पे दर्ज करना होगा। तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया है, वो ओटीपी हम यहाँ पे डाल देती है। ये भी वही कंडीशन है कि 10 मिनट के अंदर आपको ओटीपी डाल के वैलिडेट का ऑप्शन जो नीचे दिखता है उस पर क्लिक करना होगा और आपका ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा, यानी कि मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अगर 10 मिनट में ना आए तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी को मंगा सकती हैं। तो हमने ओटीपी डाल दिया है, वैलिडेट पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड। उसके बाद क्या होता है, एक नई विंडो यहाँ पे हमारे सामने ओपन होके आ जाती है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लोडिंग लेता है क्योंकि ये डाटा को यहाँ पे कैप्चर करता है। इनकी जो वेबसाइट है, इनका जो सर्वर है, उसका डाटा यहाँ पे अब आपको दिखाया जाएगा। उसी डाटा के बेस पर आप यहाँ पे अपना आयुष्मान कार्ड बनाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट, ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए और विलेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो एक एक करके हम सभी चीजों को सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टेट को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारा आगरा है और उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना है और उसके बाद विलेज। सेम आपको भी यही करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे आपको स्टेप लेने हैं। यहां पे आप देख सकते हैं व्यू का ऑप्शन आ रहा है, कार्ड नॉट मेड, जिनके कार्ड नहीं बने हैं, कंप्लीट है, उनके कार्ड बन चुके हैं। आपको यहां पे अपना नाम सर्च करना है, सर्च में जाके और व्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है, यहाँ पे एंटर योर राशन कार्ड नंबर लिखा है। यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर डाल के गेट डिटेल पर क्लिक करना होगा और आपके सामने डिटेल आ जाएंगी। डिटेल आने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल ई केवाईसी वगैरह करके रिव्यू में डाल देना है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर राशन कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, या इस लिस्ट में नाम नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो वो मैं आपको बताता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन आपको दिखता है, अप्लाई आयुष्मान कार्ड थ्रू स्टेट स्कीम। इस पे हमें क्लिक करना होगा, यानी कि स्टेट की जो स्कीम चलती है उनके माध्यम से भी आप आयुष्मान कार्ड के लिए
अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब आपको पता होगा स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम चलाई हैं, उनके माध्यम से मैं अप्लाई करना आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं स्टेट सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो बेसिक डिटेल और मांगी जा रही है उन्हें भी सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। अब स्कीम यहाँ पे दिखाई जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई थी, आप ये देख सकते हैं NFSA की, BOCW और मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान भी चलाया था और राशन कार्ड के बेस पे भी आप अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है NFSA, तो इसके माध्यम से करना है तो इसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हमें जिसके भी माध्यम से अप्लाई करना है, जो भी चीज है आपके पास, जो भी इनमें से कोई भी कार्ड है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसका नंबर देना है। उस कार्ड के अंदर नंबर लिखा होता है, उसके ऊपर वो नंबर देके गेट डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे डिटेल दिखाई जाएगी। और ऐसे ही अगर आपके पास कोई दूसरा कार्ड है तो यहाँ पे आप दूसरा कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का जो बना था, जिसे एक लोकल लैंग्वेज में भी कुछ बोलते हैं, लोकल हमारे यहाँ उस नाम से भी जानते हैं। उस पर क्लिक करेंगे और गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिटेल आ जाएगी। लेबर कार्ड जिसे बोलते हैं, तो ये लेबर कार्ड होता है BOCW। तो लेबर कार्ड है तो लेबर कार्ड नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर के आधार पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए, मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपका मोबाइल नंबर ऐड होगा तो उसके बेस पे भी डिटेल निकल के आ जाएगी। इसके अलावा और भी स्कीम है, तो यहाँ पे मैं यही सेलेक्ट करता हूं जो कि सेकंड वाली है और यहाँ पे मैंने BOCW नंबर डाल दिया है और गेट डिटेल पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारी डिटेल दिखाई जा रही है। इसके सामने व्यू का ऑप्शन सामने दिखाया जा रहा है और कार्ड बना है या नहीं वो भी दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे डिटेल आ गई हैं 2 लोगों की इस नंबर से। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों की डिटेल आ गई हैं। तो मैंने एक बंदे का आपको बना के दिखाता हूं। व्यू पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे थोड़ी देर में इनकी डिटेल दिखाई देने लगेंगी, तो वो डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप किसी भी कार्ड के थ्रू बना सकते हैं, जो यहाँ पे स्टेट स्कीम है उनके थ्रू। यहाँ पे डिटेल दिखाई जा रही है जो बेनिफिशियल की डिटेल है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जो डिटेल है वो बेसिक डिटेल हमें एंटर करनी होगी। एंटर योर डिटेल्स नाम से है, उस पर हमें बेसिक डिटेल डालनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रही हो, नाम आपको अपना नाम डालना है, गार्जियन नेम आपको अपने गार्जियन का नेम डालना है, जेंडर आपको अपना जेंडर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पिन कोड और इसके अलावा आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। तो ये बेसिक डिटेल है, ये आप आधार कार्ड में देख देख के भी डाल सकते हैं। अपनी ही डिटेल आपको इसमें भी डालनी है। तो यहाँ पे हमने बेसिक डिटेल डाल के गेट OTP पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP डाल के हमें वेरीफाई करना है जिससे हमारी ये डिटेल वेरीफाई हो पाए। तो उसके बाद हम ये सभी डिटेल सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना होगा। तो चलिए मैंने ये सभी डिटेल डाल दी, ये मेरी डिटेल और आ गई है eKYC के लिए। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन डिटेल को चेक कर लीजिए, आपका फोटो सही आ रहा है, आपकी डिटेल सही आ रही है या नहीं, जो डिटेल आप दे रहे हैं उस बेस पर। उसके बाद नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। ये हमारी पूरी डिटेल जो अब तक आई है ये हमें रिव्यू करनी है, देखनी है कि वो सभी डिटेल सही है या नहीं, और टर्म एंड कंडीशन को ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक फोटो अपलोड करना है बेनिफिशियल का, तो एक फोटो क्लिक करके अपलोड कर दीजिए और फिनिश का बटन दिया है उस पर आपको क्लिक करना होगा और फिनिश कर देना होगा। इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और उसको आपको सेव करके रखना है। तो अब दोबारा से आपको इसी वेबसाइट पे जाना होगा setu.pmjay.gov.in और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां पे मोबाइल नंबर आधार नंबर डाल के कुछ दिन बाद, अभी तुरंत नहीं होगा क्योंकि अभी आपने अप्लाई किया है, 8 से 10 दिन या 15 दिन बाद जब आप जाओगे तो वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने आयुष्मान कार्ड को। तो इस तरीके से आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और आयुष्मान कार्ड ऐसा नहीं कि आप राशन कार्ड के बेस पे ही बना सकते हैं, दूसरी भी योजनाएं जैसे लेबर कार्ड आपका बना है तो लेबर कार्ड पे जो नंबर दिया होता है उसको आप डाल के सर्च करोगे तो भी आपकी डिटेल आ जाएंगी और तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो काफी लंबी वीडियो हो गई, मैंने इतनी लंबी वीडियो कभी बनाई नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको पूरी देनी थी क्योंकि बहुत सारे लोग बस यही बता रहे थे कि आपको लिस्ट में नाम सर्च करना है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं जिनके बारे में डिटेल में कोई भी बात नहीं कर रहा था। दूसरी चीज सभी कंप्यूटर पे करके दिखा रहे थे तो सभी को यह लग रहा था ये काम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे हो सकते हैं, मोबाइल से नहीं हो सकते। तो मैंने मोबाइल से करके दिखाई क्योंकि आप लोगों के पास मोबाइल जरूर होगा तो आप ये कर पाओगे।
बहुत सारे लोग अगर ये नहीं कर पा रहे तो हमारे नंबर आपको यहां पर लिखते हुए दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है और मैसेज कर दोगे तो हमारी साइड से आपको कॉल किया जाएगा और आपको हेल्प दी जाएगी, हेल्प आपकी की जाएगी। आप हमसे भी बनवा सकते हैं। बाकी हम यही कहेंगे आप खुद बनाइए, वो सबसे बेटर रहेगा, जिससे आपको सीखोगे भी। और इस वीडियो को सभी लोग अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू आज की ये वीडियो देखने के लिए।